Good morning, students. Welcome to DSEJ's online home classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Our subject is mathematics, class 10th, chapter is triangles, and our today's topic is criteria for similarity of triangles. Myself, Suresh Placer. I am a teacher posted at Government High Secondary School, Sanasar, District Ramban. Dear students, stay home, stay safe, and keep learning. Let us start our today's topic. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। पिछले कल में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं ट्रायंगल की सिमिलरिटी के लिए। आज हम उनका प्रूव करेंगे। तो आज हम 3 थ्योरम्स जा रहे हैं सॉल्व करने। थ्योरम 6.3, थ्योरम 6.4 एंड थ्योरम 6.5। ठीक है, उसमें हम करेंगे ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया और एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, या दूसरे शब्दों में कहें तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया एंड साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो चलिए देखते हैं एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया और कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हमारी थ्योरम 6.3 कहती है इफ़ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो हम 2 ट्राइंगल्स ले लेंगे यहाँ पे। तो हम ले लेते हैं ट्राइंगल ABC और दूसरी ट्राइंगल हम लेते हैं ट्राइंगल DEF। ठीक है, in which angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F। तो इसको लिख लेते हैं। Let us consider 2 triangles ABC and DEF be such that angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F। अब हमने क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है कि जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जैसे कि AB और DE, BC और EF, AC और DF, इनका जो रेशो आएगा वो सेम आएगा। तो अगर इनका रेशो सेम आ गया तो दोनों कंडीशन सिमिलरिटी की फुलफिल हो जाएंगी और हमारी ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम कट करेंगे DE को, ठीक है, पॉइंट P पे, ठीक है, जो कि हमारा DP हमारा AB के बराबर आ जाए, और DF को हम कट करेंगे पॉइंट Q पे, ठीक है, सच दैट AC इज इक्वल टू DQ। तो हमने लिखा यहाँ पे कट DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC एंड ज्वाइन PQ। तो ये फिगर से भी क्लियर हो जाएगा। एक पॉइंट P ले लिया हमने DE पे सच दैट DP इज इक्वल टू AB, एक पॉइंट Q ले लिया हमने DF पे सच दैट AC इज इक्वल टू DQ। अब और हमने ज्वाइन कर लिया P और Q को। ठीक है, नेक्स्ट अब एंगल्स की नेमिंग कर देंगे। तो इन ट्राइंगल DPQ जो P पे वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है उसको हम एंगल 1 नेम दे देंगे और DQP एंगल को हम एंगल 2 नेम दे देंगे। अब हम जाएंगे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DPQ में। ट्राइंगल जब हम ABC और DPQ में जाएंगे हम देखेंगे AB इक्वल टू DP बाय कंस्ट्रक्शन। यही ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन की क्योंकि DP को हमने AB के बराबर ही लिया था। फिर दूसरा था हमारा एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, DP इज इक्वल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन। फिर था हमारा एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये गिवन था। फिर AC इज इक्वल टू DQ। तो इससे क्या हो गया? इससे हम देख रहे हैं ये हमारी दोनों ट्राइंगल्स ने जो कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन है वो फुलफिल यहाँ पे हो गई। तो हमारी ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DPQ कॉन्ग्रुएंट आ गई बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। तो हम लिख लेंगे ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ। तो यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंट का सिंबल की जगह पे मैंने इक्वल टू का सिंबल लिया हुआ है, वो सिर्फ इस करके क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल
कहीं पे मिला नहीं यहाँ पे लिखने के लिए, तो अभी लगा देते हैं हम। तो चलो ट्राई करते हैं। तो चलिए इस इक्वल टू को आप कंसीडर कीजिए कॉन्ग्रुएंसी के सिंबल के बराबर ही। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉपरेट करना पड़ेगा। तो अगर ये दो ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो वहाँ से हमें मिलता है एंगल बी इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। तो ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा क्या आ गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल 2। नेक्स्ट हम क्या ले लेंगे, नेक्स्ट हम ले लेंगे कि हमें गिवन दिया हुआ है कि जो हमारा एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर है और एंगल सी हमारा एंगल एफ के बराबर है। तो हमारी ये दो कंडीशन आ गई, बी एंगल 1 के बराबर है, यहाँ बी एंगल ई के बराबर है, सी एंगल 2 के बराबर है, इधर सी एंगल एफ के बराबर है। तो अगर ऐसा है तो अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो वहाँ से हमारा आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल एफ। तो अब हम फिगर में देखेंगे हमारा आ रहा है ये वाला एंगल हमारे इस वाले एंगल के बराबर आ रहा है और ये वाला एंगल हमारे इस वाले एंगल के बराबर आ रहा है। तो इसमें से अगर आप कोई एक पेयर भी ले लो, जैसे एंगल 1 और एंगल ई को हम ले लें, तो हम देख रहे हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, और इक्वल हैं। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो लाइंस क्या हो जाती हैं, उस केस में जो दो लाइंस होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमें मिल गया PQ इज़ पैरेलल टू EF। तो PQ इज़ पैरेलल टू EF बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर PQ इज़ पैरेलल टू EF। अब ट्राइंगल DEF में हम देख रहे हैं PQ इज़ पैरेलल टू EF है, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, then by basic proportionality theorem we can say that dp by pe is equal to dq by qf. तो in triangle DEF we see pq is parallel to EF। तो अगर ऐसा है तो हमारा आ जाएगा dp by de। तो pe नहीं लिया, हम डायरेक्ट ले रहे हैं dp by de। जब हमने क्वेश्चंस किए थे हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर, तो हमने बताया था कि ट्राइंगल में हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें हमने बताया था कि dp और हम dq p लेते थे, लेकिन हम dp के साथ में इस पूरी साइड का रेशो भी ले सकते हैं। तो हमने करके देखा था, जो हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर, तो हमने वही अप्रोच यहाँ पे लगाई है, उसी तरह से हमने यहाँ पे ले लिया dp बाय de। तो फिर वो बराबर आएगा dq बाय df के। तो आई होप सो इतना क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो हमारी dp है, dp हमारा AB के इक्वल है और dq हमारा AC के इक्वल है। तो अब उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा ये बन जाएगा AP बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF। तो हमारा यहाँ पे आ गया AB बाय DE, ठीक है, इक्वल टू AC बाय DF। तो यहाँ पे हमने दो साइड्स का रेशो बराबर प्रूव कर लिया। ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट कि जो AB का रेशो है EF के DE के साथ वो बराबर है BC बाय EF के साथ। तो जैसे अगर हम ये प्रूव कर लेंगे तो हमारा क्या मिल जाए ऑटोमेटिकली, अगर हम दोनों इसको और पैरेलल स्टेप को कंबाइन करेंगे तो हमारा आ जाएगा AB बाई डी इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF। तो अब हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया इस ट्राइंगल में अगर हमारे तीन एंगल्स हमें इक्वल दिए होंगे तो वहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो इसकी साइड्स हैं वो भी सेम रेशो में है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो इस तरह से हम एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया को प्रूव कर सकते हैं।
बच्चों बड़ा सिंपल प्रूफ था। एक बार आपको फिर से ओवरव्यू दे देते हैं। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स में हमें दिया गया है एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। अब हमने छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। मान लीजिए जो हमारी ट्राइंगल DEF है वो ट्राइंगल ABC से बड़ी है। DEF की साइड्स हर एक साइड ABC की हर एक साइड से बड़ी है। अब हम क्या करेंगे, DP, ठीक है, DE का एक पोर्शन ले लेंगे DP जो हमारा AB के बराबर होगा, और D को हम ले लेंगे AC के बराबर। जब हमने ये ले लिया फिर हम जाएंगे दो ट्राइंगल्स में। पहले ट्राइंगल ये, पहली ट्राइंगल ये और दूसरी ट्राइंगल ये। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो जब हम ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो चेक करना कि कौन सा क्राइटेरिया लगता है, क्या गिवन है। तो हमारा यहाँ पे SES क्राइटेरिया लगा था। जब हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ली तो वहाँ से हमने क्या प्रूव किया, वहाँ से हमने प्रूव किया CPCT से कि ये जो एंगल B है वो एंगल N1 के बराबर है, और जो एंगल C है वो एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, बट B हमें ऑलरेडी बराबर दिया है E के, और C हमें बराबर दिया हुआ है F के। तो वहाँ से क्या मिल जाएगा, एंगल 1 हमारा E के और एंगल 2 हमारा F के बराबर। ठीक है, अब हमारा एंगल 1 E के बराबर आ गया और एंगल 2 F के बराबर आ गया। अच्छा, 1 एंगल E के बराबर है, 1 वाला E के बराबर है, 2 वाला F के बराबर है। तो इसमें से कोई एक भी पेयर अगर हम ले लें तो हम देख रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बनता है। तो अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है तो ये लाइन PQ हमारी पैरेलल होगी EF के। तो यहाँ से हमें मिल गया PQ इज़ पैरेलल टू EF। तो जब हमें यहाँ से PQ पैरेलल EF मिल गया तो हम देख रहे हैं इन ट्राइंगल DEF PQ इज़ पैरेलल टू EF, PQ इज़ पैरेलल टू EF। देयरफॉर जो रेशोज़ होंगे, ठीक है, PQ DE और DF को बराबर रेशो में डिवाइड करती है। तो लिखने पे तो हम बिल्कुल सिंपल लिख सकते हैं DP बाय PE इज इक्वल टू DQ बाई EF। लेकिन हमने देखा था जब हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व की थी कि हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DP बाय DE इज इक्वल टू DQ बाय DF। हम ये रेशोज़ ऐसे भी ले सकते हैं। आप पिछले वीडियोस को खोल के देख लेना, वहाँ पे ये बताया हुआ कैसे 1 ऐड करते हैं बोथ साइड्स पे। तो जैसे हमारा ये रिज़ल्ट आ गया, हमारा DP बाई DE इज इक्वल टू DP बाई DQ बाई DF। फिर जो हमारी DP की वैल्यूज़ थी, हमने देखा जो DP है वो AB के बराबर है, वो हमारा जो DQ है वो AC के बराबर है। तो जब हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली तो हम पहुँच गए इस रिजल्ट के ऊपर, AB बाई D इज इक्वल टू AC बाई DF। AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF। तो इन दो साइड ट्राइंगल की दो साइड्स का रेशो हमने बराबर यहाँ पे प्रूव कर दिया। फिर सिमिलरली हम इसमें प्रूव कर सकते हैं, जैसे ये प्रूव किया वैसे ही हम प्रूव कर सकते हैं कि इस साइड का रेशो और इस साइड का रेशो बराबर हमारा आ जाएगा इस साइड के रेशो और इस साइड के रेशो। ठीक है, तो सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं। तो फिर हम इस और जब इन दो इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है कि तीनों साइड का रेशो जो है वो इक्वल है, वो बराबर आता है। तो जब तीनों साइड का रेशोज़ भी बराबर आ गया तो हमें गिवन दिया है कि तीनों एंगल्स भी ट्राइंगल के बराबर हैं। तो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल होगी सिमिलरिटी की। तो हम लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे वो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगी। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती है, क्योंकि उस केस में उसके तीनों साइड्स का रेशो भी सेम आता है। तो अब हम लिख सकते हैं कि कभी भी हमें अगर एक ट्राइंगल दी होगी, अगर उसके दो ट्राइंगल्स दी होंगी और उनके 3 एंगल्स बराबर आएंगे तो हम उसको लिख सकते हैं सीधा, वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारी साइड और SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया।
तो बच्चों एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा, जब भी हमारी ये तीनों थ्योरम्स हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो इनमें जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी पहली थ्योरम में, सेम कंस्ट्रक्शन हमारी दूसरी थ्योरम में भी होगी और सेम कंस्ट्रक्शन हमारी तीसरी थ्योरम में भी होगी। बस डिफरेंस जो है वो कि जो हमें गिवन जो दिया हुआ है उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं फिर दोनों फिगर्स में। तो चलिए अब आप अपनी थ्योरम 6.4 ले लेते हैं। तो थ्योरम 6.4 में कहती है, इफ़ इन टू ट्राइंगल्स साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल का मतलब है कि उनका जो रेशो होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का वो सबका बराबर आएगा। देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो चलिए दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल ले ली ABC और दूसरी ट्राइंगल हमने ले ली DEF। तो यहाँ पे भी जो हमने ट्राइंगल DEF है वो ट्राइंगल ABC से बड़ी ली है और हमने सेम कंस्ट्रक्शन करनी है। तो चलिए लिख लेते हैं पहले, लेट अस कंसीडर टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF बी सच दैट AB by D इज इक्वल टू BC by EF इज इक्वल टू AC by DF। यही कंडीशन गिवन थी, इस इक्वेशन को हमने नाम फर्स्ट दे दिया। अब जब हमने गिवन लिख लिया यहाँ पे जो हमें गिवन था, अब हमने कंस्ट्रक्शन करनी। कंस्ट्रक्शन सेम जो हमने पिछली थ्योरम में की थी। तो हमने DE को पॉइंट Q पे कट करना है, कट DP इज इक्वल टू AB के बराबर और DQ को AC के बराबर और फिर उनको ज्वाइन करना है। तो DP हमने AB के बराबर, DQ AC के बराबर, फिर हमने PQ को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद एंगल्स की नेमिंग दे दी, एंगल 1 और एंगल 2, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब इसके बाद देखते हैं कि हमें गिवन क्या था। यहाँ पे हमें गिवन ये था कि AB by DE इज इक्वल टू BC by EF इज इक्वल टू AC by DF। तो यहाँ से हम ले सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से AB by DE इज इक्वल टू AC by DF। ठीक है, ये जो गिवन दिया था हमने उसमें से ही ले लिया। बट अब AB हम देख सकते हैं कि हमारा AB DP के बराबर है और AC हमारा DQ के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ये हमारा बन जाएगा DP by DE इज इक्वल टू DQ by DF। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ से ये कंडीशन ले ली एक। ठीक है, वहाँ पे अब हमने AB की जगह पे ये वाली यूज़ किया, AB की जगह पे DP और AC की जगह पे DQ। ठीक है, तो ये हमारा रेशो बन गया DP by DE, इसका रेशो इस पूरे के साथ और इसका रेशो इस पूरे के साथ। ठीक है, तो अगर ऐसा रेशो आता है तो उसका मतलब इस ट्रायंगल में हमारी जो PQ है वो पैरेलल आ जाएगी EF के। तो ये भी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज़ करने का एक तरीका है। तो यहाँ से हमारा आ गया PQ इज़ पैरेलल टू EF। तो PQ जब हमारा पैरेलल आ गया EF के, तो चलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं कि फिगर अच्छे से देखिए हमें। अब PQ हमारा पैरेलल आ गया EF के। तो अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 का आएगा एंगल E और 2 का आएगा एंगल F। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल F, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कब बराबर होते हैं, जब लाइंस पैरेलल्स होती हैं। नेक्स्ट बच्चों हम जाएंगे ट्राइंगल DPQ में और ट्राइंगल DEF में। ठीक है, ये छोटी ट्राइंगल और ये बड़ी ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल्स में जाएंगे। तो हम देख रहे हैं इन ट्राइंगल DPQ एंड DEF एंगल 1 इक्वल टू एंगल E, अभी ऊपर प्रूव किया हमने। एंगल 2 इक्वल टू एंगल F, ये भी अभी ऊपर प्रूव किया। एंड एंगल D इक्वल टू एंगल D। तो ये कॉमन वर्टेक्स था, कॉमन एंगल था। तो तीनों एंगल इन दोनों ट्राइंगल्स के बराबर हो गए। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होगी, ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर होगी। तो ट्राइंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF बिकॉज तीनों एंगल्स के बराबर आए। बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर होगी दोनों ट्राइंगल्स। तो सिमिलर ट्राइंगल्स के तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स पिछली थ्योरम में ही किया, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का जो रेशो होगा वो सेम होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं DP by DE इज इक्वल टू DQ by DF इज इक्वल टू PQ by EF। तो जब हमने ये ले लिया तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं AB by D, क्यों, बिकॉज जो DP है वो AB के बराबर है, जो DQ है वो AC के बराबर है। तो हमने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली।
वही हमने कंस्ट्रक्शन भी की थी यहाँ पे। तो ये हमारा बन गया ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारा ए बी बाई डी ई है, ए बी बाई डी ई वो बराबर है हमारा बी सी बाई ई एफ। ठीक है, ये जो दोनों टर्म्स इक्वल हैं और ये ऑटोमेटिकली इक्वल हैं ई बी सी बाई ई एफ। तो अब हम इस पर्टिकुलर इक्वलिटी में उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो जब हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। हम इसको इक्वल टू बी सी बाई ई एफ क्यों लिखा? क्योंकि जो हमारी मैंने बताया कि जो दो टर्म्स थी, ठीक है, फिर से आपको बता देते हैं ऐसा क्यों आया यहाँ पे। ऐसा इसलिए आया क्योंकि जो हमारी ये दो टर्म्स थी, ये तीनों बराबर है। तो लेकिन ये दो आप देख रहे हो, ये और ये बराबर है इसके बी सी बाई एफ के। तो उसको भी हम इक्वलिटी में ऐड कर सकते हैं। तो हमने इक्वलिटी में उसको भी ऐड कर लिया। जब हमने उसको इक्वलिटी में ऐड कर लिया तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा पी क्यू बी सी के बराबर आ रहा है। जब हमने इस इक्वलिटी को कंसिडर किया, यहाँ पे ये वाली इक्वलिटी को हमने कंसिडर किया, तो हम देख रहे हैं हमारा पी क्यू बी सी के बराबर आ रहा है। ये एफ ने कहा पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। तो पी क्यू हमारा बराबर आ गया इस बी सी के। तो चलिए, अगर ऐसा बराबर आ गया तो फिर क्या होता है? अब हम जाएंगे ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी पी क्यू में। दोनों ट्राइंगल्स में जब हम चलेंगे तो हम देखेंगे इसकी तीनों साइडें बराबर आएंगी। ए बी डी पी के बाई कंस्ट्रक्शन, डी क्यू ए सी के बाई कंस्ट्रक्शन एंड बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। जस्ट अभी प्रूव किया हमने। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। तुमने लिख दिया ए बी डी पी ए सी डी क्यू एंड बी सी पी क्यू के बराबर है। देयरफॉर ट्राइंगल हमारी ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट की जगह पे हमने इक्वल टू का सिंबल लिया है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हमें कहीं से मिला भी नहीं यहाँ पे लगाने के लिए, और उंगली से यहाँ पे लग भी नहीं रहा है। तो आप मानिए जो इक्वलिटी है हमारी वो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का इक्वल है यहाँ पे ट्राइंगल में। ये छोटा सा अपने एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उससे क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंसी से हमें मिला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर। तो अब हम देख रहे हैं कि एंगल ए हमारा एंगल डी के बराबर आ गया, एंगल बी हमारा एंगल 1 के बराबर आ गया, और एंगल सी हमारा एंगल 2 के बराबर आ गया। लेकिन 1 हम फिर ऊपर हमने प्रूव किया 1 ई के बराबर है। यहाँ पे हमने देख लिया ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये वाला एंगल इसके बराबर। लेकिन ये वाला एंगल आगे इसके बराबर था, तो हमारा सी वाला इसके बराबर हो गया। फिर ये इसके बराबर था लेकिन ये वाला आगे इसके बराबर था, तो हम देख रहे हैं बी हमारा ई के बराबर हो गया। तो इधर भी देख रहे हैं हम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ई। तो 1 की जगह पे हम ई को रिप्लेस कर सकते हैं, 2 की जगह पे हम एफ को रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब हम इसको ये रिप्लेस करके देखेंगे तो हमारा क्या आएगा? हमारा आ जाएगा ये एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके इक्वल हो गए। हमें यही प्रूफ करने के लिए पूछा गया था। अब इस ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है, ठीक है, वो भी इक्वल है, वो गिवन है। और हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने प्रूव कर दिया इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं। तो देयरफॉर ये जो तो ट्रायंगल्स होंगी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ये ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं, ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। हम सिमिलर ट्रायंगल्स कर रहे हैं, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो इस तरह से हम थ्योरम 6.4 को, या हम कह सकते हैं साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया को प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि इन थ्योरम्स का प्रूफ हमारे जो सिलेबस में नहीं है। हमें खाली इसकी स्टेटमेंट याद रहनी चाहिए, स्टेटमेंट को याद रखना है, और इस थ्योरम को किस तरह से अप्लाई किया जाता है हमने वो समझना है। तो ये थोड़ा आपको एक्स्ट्रा कराया जा रहा है इसका प्रूफ, क्योंकि कुछ बच्चे क्यूरियोसिटी रखते हैं प्रूफ में भी।
तो चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं। थ्योरम हमारी 6.5। तो थ्योरम 6.5 हमारी है साइड एंगल साइड और एस से एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल is equal to one angle of the other triangle and the side including these angles are proportional, then the two triangles are similar। तो दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, एक हमने ट्राइंगल ए बी सी ले ली, दूसरी हम ट्राइंगल डी ई एफ ले लेंगे। तो हम इस ट्राइंगल में क्या करेंगे हम एंगल ए एंगल डी के बराबर ले लेंगे। तो हमने एंगल ए एंगल डी के बराबर ले लिया। फिर इस साइड को कौन कौन सी इस एंगल को कौन कौन सी साइड इंक्लूड करती है, तो ये और ये साइड आ गई, यहाँ पे ये और ये साइड आ गई। तो इधर जो कॉरस्पॉन्डिंग आ गई, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये, तो इसका रेशो इक्वल होगा एज पर द थ्योरम। तो गिवन हमारा आ गया एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। नेक्स्ट ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि इफ़ इन टू ट्राइंगल्स, ठीक है, द रेशो ऑफ द टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड द एंगल इंक्लूडेड बाय दिस साइड्स आर आल्सो इक्वल, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो चलिए नेक्स्ट सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। कट डी पी इजल टू ए बी एंड डी क्यू इजल टू ए सी एंड ज्वाइन पी क्यू। कर लिया, एंगल्स के नेम ले लिए। तो अभी तक यही करते हैं, तो इतना पोर्शन हर एक क्वेश्चन में हमारा सेम है। तो नेक्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बच्चों हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। तो फिगर में हम देख लेंगे ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, बट ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्या आ गया, डी पी बाई डी ई। लेकिन लिखना नहीं, खाली फिगर में भी देखना है कि ये क्या बनता है। डी पी छोटी ट्राइंगल की साइड, नहीं सॉरी छोटी ट्राइंगल की साइड नहीं, डी पी, ठीक है, पी क्यू लाइन के ऊपर वाला पोर्शन बाई डी ई, पूरी की पूरी लाइन। तो हमने देखा था ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा आ गया डी क्यू बाई डी एफ, डी क्यू और फिर पूरी साइड का उसके साथ रेशो डी एफ। तो इसका मतलब हमारा पी क्यू पैरेलल आ जाएगा हमारा ई एफ के। तो पी क्यू जैसे हमारा पैरेलल आ गया ई एफ के, तो हमारा आ जाएगा एंगल वन इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल टू इज इक्वल टू एंगल एफ। तो हमने प्रूव कर दिया एंगल वन इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल टू इज इक्वल टू एंगल एफ। नेक्स्ट, क्लियरली ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल डी पी क्यू। ठीक है, ये आप प्रूव भी कर सकते हो। ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू यहाँ पे हमने किसकी जगह पे यूज़ किया है, इक्वल टू हमने कॉन्ग्रेंट या कॉन्ग्रेंसी की जगह पे यूज़ किया हुआ है। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि हमें जो कॉन्ग्रेंसी का जो सिंबल है इक्वल टू और ऊपर जो सिमिलरिटी वाला है वो कहीं पे मिला नहीं और हमें कोई तरीका दिखा नहीं उसको वहाँ लिखने का, तो इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे कॉन्ग्रेंट का सिंबल का यूज़ कर लेंगे जब आप कॉपी पे उतारेंगे इसको। तो अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर आएंगे। तो चलिए देखते कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमने ले लिए। तो हमने ले लिया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वन एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल टू। तो हमारा एंगल बी एंगल वन के बराबर आ जाएगा और एंगल सी हमारा एंगल टू के बराबर आ जाएगा। कैसे, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दे आर ऑलवेज इक्वल। नाउ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। अब ये क्यों आया, हमने ऊपर यहाँ पे प्रूव किया था वन एंगल ई के बराबर है, एंगल टू एंगल एफ के बराबर है, लेकिन फिर हमने प्रूव कर दिया एंगल वन तो एंगल बी के बराबर है और एंगल टू तो एंगल सी के बराबर। तो वहाँ से हमें मिल गया ये बी और ई बराबर हैं और ये सी और एफ बराबर है। तो हमने वही लिख दिया यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। जब हमने ऐसा लिख दिया तो ये क्या हो गया, हम देख रहे हैं नेक्स्ट इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। हम ट्राइंगल ए बी सी में चले गए और ट्राइंगल डी ई एफ में चले गए। हम देख रहे हैं इनके तीनों एंगल बराबर है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी गिवन था, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, जस्ट वी प्रूव्ड इट। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, अगेन जस्ट वी प्रूव्ड इट। तो in these two triangles all the three angles are equal, therefore we can say that these two triangles are similar by angle similarity criteria.
तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि अगर हमें दो ट्रायंगल्स दी गई हैं, उन दो ट्रायंगल्स में एक एंगल एक उनका एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर आता है, उसके बाद जो दो साइड से इस एंगल को इंक्लूड करती है उसका जो रेशियो है वो बराबर आ जाता है, तो तब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगी। तो बच्चों इस पर्टिकुलर थ्योरम में हमने इसको डिटेल में सॉल्व नहीं किया हुआ है क्योंकि इसके कुछ कंपोनेंट्स ऑलरेडी हमने पिछली थ्योरम्स में सॉल्व किए हुए थे, तो आप वहाँ उसकी हेल्प से यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे भी, जैसे हमने ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू ली है, तो आप पीछे से देख सकते हैं ये किस तरह से ऐसे एस से हमारी बराबर है, क्योंकि देख सकते हैं आप एंगल डी के बराबर था, ए बी डी पी के बराबर थी, ए सी डी क्यू के बराबर थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में शायद हमने ऐसे करके प्रूव किया था, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। अपने अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए अगर आप करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, क्यूरियोसिटी है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में वाली थ्योरम का स्टेटमेंट किस तरह से इन थ्योरम को हम यूज़ करते हैं वो हमारे सिलेबस में है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही लेते हैं, तो इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।